यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं वर्ग बीए में पढ़ती हूँ। आज 24 जुलाई को कारगिल युद्ध का विजय दिवस मनाया गया है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले खबर में ये कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध के कारण और पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि आखिर कारगिल युद्ध के कारण क्या थे, क्यों हुआ था कारगिल युद्ध और कितना मुश्किल था हम भारतीयों के लिए। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था वो हमारे भारत के सैनिकों के लिए कितना मुश्किल था। उसी की वजह से ऑपरेशन विजय के द्वारा ही हम कारगिल युद्ध को जीत पाए हैं। फिर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी उस कारगिल युद्ध के समय में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कारगिल युद्ध पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदला, मतलब कारगिल युद्ध जो था वो छोटा ही युद्ध बनकर क्यों रह गया, बड़ा युद्ध में क्यों नहीं उभरा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को कारगिल दिखा देती हूँ कि कारगिल कहाँ है। देखिए आप लोग को दिख रहा है, ये पूरा भारत का मैप है। ये जो है लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब जो हम लोग का राज्य हैं। यही जो उस समय ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो था एक ही में था। जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था तब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही में था। और यहीं पे लद्दाख में यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कारगिल, यही है वो कारगिल जहाँ पे युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है, ये जो रेड कलर का बाउंड्रिंग किया हुआ है ये है कारगिल। ये जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग का भारत है। लगभग भारत है। और यहीं पे ना है कारगिल, यहाँ पे है कारगिल। उन्नीस 1947 में जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था तब हमारा जो भारत है वो दो हिस्सों में बट गया था। इधर था पाकिस्तान और ये रहा भारत। ये पाकिस्तान है और ये भारत है। ये दो भागों में बट गया था 1947 में। जब भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया तो इनके बीच थोड़ा मोड़ा झड़प होती रहती थी हमेशा। जैसे में 1965 का पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ था। फिर इसी पाकिस्तान को देखा देखी इधर जो बांग्लादेश था जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान उस समय बोलते थे बांग्लादेश, ये भी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाया और ये भी 1971 में स्वतंत्र हो गया। इधर पाकिस्तान हो गया 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ। और इसके साथ भी पाकिस्तान और भारत के साथ भी बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे 1965 का युद्ध हुआ। इसी को देखा देखी बांग्लादेश भी अपने आप को 1971 में स्वतंत्र कर लिया। दोनों देशों ने अपना 1998 में ये भारत और पाकिस्तान 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिससे इन दोनों की जो परमाणु शक्ति थी और भी मजबूत हो गई। और इन दोनों का जो द्विपक्षीय संबंध था
द्विपक्षीय संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी तनाव के कारण जो पाकिस्तान है वो 1999 में कारगिल पे धावा बोल दिया। यहाँ पे कारगिल पे धावा बोल दिया। इसी कारण जब पाकिस्तान जो था वो भारत के यहाँ पे जो कारगिल यहाँ पे जो कारगिल जो है इस पे आक्रमण कर दिया ये पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है कारगिल पे मतलब कब्जा करना चाहा। पाकिस्तानी जो सेना थे, पाकिस्तानी सेना वे अवैध रूप से ये कारगिल पे धावा बोल दिए। घुसपैठ करने लगे अवैध तरीके से। ये पाकिस्तानी सेना जो थे वो कारगिल क्षेत्र पर कहा जाता है कि 5000 सैनिक थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो सियाचिन जो क्षेत्र है उस पर उसी तक भारत का कब्जा जमा रहे। देखिए ये जो है ये यहाँ पे कारगिल है, यहाँ पे कारगिल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये कारगिल है। ये जो अभी का लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर इधर है, लेकिन उस समय पूरा जम्मू कश्मीर था। और यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान चाहता था कि भारत की सीमा यहीं तक समाप्त हो जाए और इस पूरा क्षेत्र पे मेरा अधिकार हो जाए, इसीलिए उसने कारगिल क्षेत्र पर धावा बोला। जब पाकिस्तानी ने अपना सेना कारगिल क्षेत्र पे भेजा तब यहाँ के जो चरवाहे वे जाकर ये जो भारत के सैनिक थे, भारत के सैनिक इसको जाकर बोले कि कारगिल क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। और ये सेना जो थे जाकर ये चरवाहे जो है भारतीय सैनिक से बोले कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए आया है। तो ये सैनिक जो है वो ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऑपरेशन विजय के द्वारा ही इन लोगों को, जो पाकिस्तानी जो सेना थे, इन लोगों को खदेड़ कर भगाया। ये हिंदुस्तान के जो सैनिक थे वही। तो हमने देखा कि कारगिल युद्ध के जो कारण थे उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया और कारगिल युद्ध के जो पृष्ठभूमि है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे कितना मुश्किल था ऑपरेशन विजय। कितना मुश्किल था ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा जो कारगिल जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे कारगिल जो क्षेत्र था वो ज़रा सा ऊंचाई वाला इलाका था और इस पे जो पाकिस्तानी सेना थे वो आकर इस पे कब्जा किए हुए थे। तो जो भारत का जो सेना था वो जब इसको भगाने के लिए जाता था तो ये लोग ऊंचाई पे थे तो इस पर आक्रमण बोल देते थे। आक्रमण बोल देते थे। ये भारत के लिए एक चुनौती बन गई कि वे लोग को ये कठिनाई का सामना करना पड़ता था कि ये लोग नीच से ऊंच की तरफ जाते थे और जो ये
पाकिस्तानी जो सेना थे वो कारगिल जो था उच्च क्षेत्र था और कारगिल पे अपना प्रभुत्व जमाए रखे थे। और जब भारतीय सैनिक इस पे जाते थे तब इन लोग इस पे आक्रमण बोल देते थे। दूसरा ये था कि यहाँ की जो वातावरण था वो बहुत ही ठंडा था, यहाँ अधिक ठंड थी, जिसके कारण ये लोग को थोड़ा लड़ना मुश्किल हो गया था। ये कहा जाता है कि युद्ध के समय ये जो कारगिल क्षेत्र था वहाँ का जो टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंड में हम लोग के जो सेना थे वो पाकिस्तानी सेना से लड़ाई कर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि ये युद्ध जो है 50 से 60 दिनों तक चला था। अब बताइए कि 50 से 60 दिनों तक हमारे जो भारतीय सेना थे वो -10 डिग्री टेम्परेचर में युद्ध लड़ते रहे, उनके लिए कितनी कठिनाई की बात होगी। लेकिन जब जो इजराइल जो देश है, इजराइल ये देश जो है भारत को सहायता किया हथियार से, हथियार देकर और भारत की हेल्प की। ये इजराइल ये हम लोगों ने ये देख लिया कि ऑपरेशन विजय कितना मुश्किल के द्वारा हम लोग के भारतीय सैनिक ने कारगिल से पाकिस्तानी सेनानियों को भगाया। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। तो ये जो हम लोग का भारत है और इधर जो है पाकिस्तान, ये भारत है, ये भारत है और इधर पाकिस्तान है। इधर पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान जो है इधर वाले क्षेत्र पे हम लोग को कब्जा कर लिया है, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इसको बोलते हैं। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसको LOC बोलते हैं लोग, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। और यहीं पे ना हम लोग का कारगिल क्षेत्र, तो पाकिस्तानी जो सेना थी वो LOC को पार कर कारगिल पे अधिकार करना चाहता। इसीलिए इसको बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान को हमलावर देश बोला था, हमलावर, कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर क्षेत्र पे अधिकार किया। इसीलिए इसको बहुत सारे देशों ने हमलावर बोला, आक्रामक देश इसको बोला। बहुत सारे देशों से इसको जानने लगा लोग पाकिस्तान को। लेकिन वही जो भारत है उसको सभी देशों ने समर्थन किया। जैसे में G8 के जो देश हैं ये सभी देशों ने भारत की सहायता की उस समय। और जो आसियान देश है, जो आसियान देश के लोगों ने भी भारत की हेल्प की, भारत का समर्थन किया। लेकिन जो ये भारत है, मैं बार बार आप लोगों को भारत बना के बता रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ये भारत है, इधर पाकिस्तान है और इधर जो है नेपाल, इधर चीन है। ये जो है वो चीन है और ये पाकिस्तान है और ये भारत है। तो चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। भारत का समर्थन तो G8 के जो देश थे उन्होंने किया, आसियान के जो देश थे वो भी किए, लेकिन पाकिस्तान जो देश है उसका हेल्प चीन ने नहीं किया। चीन के द्वारा उसका समर्थन नहीं मिल पाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को कारगिल क्षेत्र से भागना पड़ा।
हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी उस समय। अब देखेंगे कि जो कारगिल युद्ध था, कारगिल युद्ध वो पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदला। पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं बदला। ये जो कारगिल जो युद्ध है वो छोटा ही युद्ध बनकर क्यों रह गया, बड़ा स्वरूप क्यों नहीं लिया। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो भारत है, भारत के उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो अटल, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इन्होंने पाकिस्तान की यात्रा जाकर की थी 1999 में। पाकिस्तान, और इन्हीं के द्वारा यहाँ के जो लाहौर समझौता था, लाहौर समझौता, उस पर हस्ताक्षर हुआ। यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी थे और यहाँ के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दोनों प्रधान के द्वारा यहाँ पे लाहौर समझौता पे हस्ताक्षर करवाया गया। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको इस कारगिल युद्ध के बारे में उतना जानकारी नहीं थी, उतना जानकारी नहीं था इनको कारगिल युद्ध के बारे में। उस युद्ध को तैयार करने वाले थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्हीं के द्वारा ही ये जो कारगिल युद्ध है इसको तैयार किया गया कि हम लोग को कारगिल युद्ध पे, कारगिल क्षेत्र पर हमला बोलना है। यही सब इसके जो अध्यक्ष थे, पूरा काम इन्हीं के हाथों में था, जनरल परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। और इसी ने 1999 में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तख्ता पलटकर और वहाँ का प्रधान बन गया। नवाज शरीफ को हटाकर वहाँ का प्रधान जनरल परवेज मुशर्रफ बन गया। और ये जो उस समय की जो सैन्य शक्ति थी, सेना की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि नवाज शरीफ तो हट गए थे और उनके जगह पे आ गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ। इसलिए जो वहाँ के सैन्य स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी और परमाणु युद्ध का भी खतरा हुआ करता था, परमाणु युद्ध, क्योंकि उस समय भारत भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था 1998 में, और भारत भी कर लिया था। तो परमाणु युद्ध की भी खतरा था उस समय। और जो मुशर्रफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनको कोई देश सहायता देना नहीं चाहता था, इनको कोई देश सहायता नहीं दिया, जिसके कारण इन्होंने अपने सैनिक को वापस बुला लिया। एक तो नवाज शरीफ को हटाकर खुद पाकिस्तान का प्रधान बन गए थे, और दूसरी तरफ इनका जो इनकी सहायता के लिए कोई देश खड़ा नहीं था, कोई देश नहीं चाहता था कि हम परवेज मुशर्रफ की सहायता करें। तो ये अकेले कितना दिन तक युद्ध लड़ पाएंगे, इसी के कारण इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को वापस बुला लिया। और जो हमारा कारगिल क्षेत्र है, यहाँ पे जो कारगिल क्षेत्र है वो स्वतंत्र हो गया और हम लोग के कंट्रोल में आ गया। जिसके कारण इसी सब कारणों के वजह से कारगिल जो युद्ध है
वो छोटा सा युद्ध बन के रह गया और पूर्ण युद्ध में नहीं बदल पाया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।